क्वेश्चन में आप देखिए कि ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है, m है, और प्रत्येक पर आवेश जो है वो q है। सिल्क के धागे से, यहाँ पे धागों की लंबाई समान दे रखी है और इस तरीके से लटकाई हुई है, तो इनके मध्य दूरी है वो x है और धागों के मध्य का कोण आपको दे रखा है वो है 2 थीटा बराबर 10 डिग्री। तब साम्यावस्था की स्थिति में x दूरी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम छोटी सी एक बात जानेंगे इस क्वेश्चन को करने से पहले, और वो बात क्या है कि हम इस क्वेश्चन को साइड में रख देते हैं। कि हमारे पास अगर कोई भी सर्किल है और इस तरीके का, और इसकी रेडियस r है, ठीक है, और इसकी अगर ये चाप की लंबाई l है और ये एंगल जो है वो थीटा है, तो हमें पता है कि जो हमारा कोण है वो होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। और यहाँ पे जो चाप की लंबाई है उसको हमने L बोला है और R क्या है, त्रिज्या है, और थीटा क्या है, कोण है। परंतु जब भी आपको चाप की लंबाई याद करनी हो और थीटा कोण आपको पता हो, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो थीटा एंगल है, कोण है, वो आप अगर डिग्री में लेते हैं तो आपकी जो लेंथ है वो मीटर में नहीं आएगी। अगर आपको लेंथ यानी कि ये लंबाई मीटर में चाहिए, अगर इसको मीटर में चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको ये कोण है ये किस पे लेना पड़ेगा, रेडियन में। तो रेडियन अगर हमारा कोण जो है वो डिग्री में है और उसे हमें किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा कि इसको पाई बटा 180 से गुणा कर दूंगा और यहाँ पे जो पाई का मान है हमारा वो कितना हो जाएगा, 3.14। तो ये छोटी सी बात जो हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले जानने की आवश्यकता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो कोण का मान दे रखा है वो बहुत ही छोटा है, यानी कि हम थीटा की वैल्यू हम देखें तो 2 थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 10 डिग्री, और थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितनी आएगी आपकी 5 डिग्री। अगर इसको मैं बनाऊं दोबारा से तो इस तरीके की स्थिति है, कोण बहुत छोटा है इनके बीच में, तो मैं इसे मान सकता हूं कि तो इनके ऊपर, क्योंकि ये साम्यावस्था की स्थिति है
तो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा होगा, यानी कि भार बल जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, और मान लो कि इस रस्सियों में जो तनाव बल है, क्योंकि दोनों रस्सियां समान जो है उसकी लंबाई की है, तो दोनों में तनाव बल भी समान होगा। इसका कारण है कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये कोण है थीटा आपका, और ये इनके बीच की दूरी है, ये x है। तो इसके ऊपर लगने वाला जो, क्योंकि ये दोनों पर आवेश q है, q आवेश के कारण, क्योंकि दोनों समान आवेश है, समान प्रकृति के, तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके ऊपर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान होगा kq स्क्वायर बटे x स्क्वायर। इसके ऊपर भी प्रतिकर्षण बल क्या होगा, समान होगा kq स्क्वायर बटे x स्क्वायर। अगर हम इस तनाव बल को दो भागों में विभाजित करें, क्योंकि ये कोण आपको दे रखा है थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी ये वाला कोण जो है वो कितना हो जाएगा, थीटा। तो मैं इसको तनाव बल को दो भागों में विभाजित कर सकता हूँ। तो इसके मैंने तनाव बल के दो घटक किए, ठीक है। तो एक घटक है आपका ऊर्ध्वाधर, एक घटक है आपका क्षैतिज, यानी कि ये आपका क्षैतिज घटक है, ये घटक है आपका ऊर्ध्वाधर, तो ये अगर कोण थीटा है तो आपका ये वाला जो घटक होगा, क्योंकि कोई भी एक मैं सदिश को दो घटकों में विभाजित कर सकता हूं, तो ये वाला घटक होगा t cos थीटा, जो कि ऊर्ध्वाधर घटक होगा, और ये वाला घटक होगा t sin थीटा, जो कि क्षैतिज घटक होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक किसके बराबर है, तो ये t cos थीटा ये बराबर है आपका mg के, और क्षैतिज घटक की बात करें तो ये बराबर है आपका t sin थीटा, ये है आपके विद्युत कूलम्ब बल के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ t sin थीटा बराबर kq स्क्वायर बटे x स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर आपकी 1 है, ये समीकरण नंबर आपकी 2 है। अगर 2 को 1 से हम विभाजित करें तो यहाँ पे tan थीटा का मान आ जाएगा। जो tan थीटा का मान होगा वो क्या होगा, kq स्क्वायर बटे x स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा आपका m इंटू जी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बात जो आपको नोट करनी है कि जब कोण का मान अल्प हो, छोटा हो, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा भी लगभग थीटा के बराबर होता है ना। साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ, ये टेन थीटा को भी मैं थीटा लिख सकता हूँ। इसका पीछे कारण क्या है, अगर हम दोनों का ग्राफ देखें तो ये लगभग क्या है, अल्प कोण के लिए लगभग ये ग्राफ जो बनता है ये रेखीय ग्राफ बनता है। इसीलिए जो मैं इनको अल्प कोणों के लिए बराबर थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको थीटा के बराबर लिखा, यहाँ पे आया x स्क्वायर बराबर kq स्क्वायर बटे mg, और चूंकि हमें निकालना है मान x का, तो हम x का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। तो x बराबर क्या आ गया आपका, अंडर रूट kq स्क्वायर बटे थीटा, जो कि आपका 5 डिग्री है, तो मैं इसको 5 डिग्री रख रहा हूँ यहाँ पे, m इंटू जी। अब मैंने आपको बताया था कि थीटा डिग्री में, क्योंकि हमें ये दूरी निकालनी है, तो हमें कोण
का मान किस में लेना पड़ेगा, रेडियन में। तो रेडियन में बनाने के लिए इसे हम पाई बटा 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मान जो आ जाएगा आपका, तो ये 5 ये 36 आ जाएगा, यानी कि 36 आ गया। तो वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6kq² mg इंटू पाई। तो ये मान होगा इनके बीच में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और आंसर आपको समझ में आ रहे हैं तो इसे आप शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जितना आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, पूरी टीम को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग जो है और आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, थैंक यू।